अपना बहुमत भी साबित करेंगे और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को, ये जाना है तय। कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है, ये तो होना ही था। भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन। समाजवादी पार्टी को अपने एमएलए को मैनेज करना चाहिए था। इंडिया गठबंधन ही टूट रहा है और उनको जो दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं वो मैनेज कर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक ऐसा होना ही था। मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इन लोगों के यहाँ से डूबती नाव पर से सब भाग रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और सियासी महाभारत अपने चरम पर है। आज महाभारत में उसी की बात कर रही हूं कि बीजेपी का हिट फॉर्मूला या फिर कांग्रेस में खेला। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी राज्यों में सरकार बनाती है तो विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, लेकिन ये चुनावी रणनीति है या फिर तोड़फोड़ नीति है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जिन राज्यों में सरकार बनाने की गुंजाइश है, जहां पर विधायक खुद छिटक कर उसके पाले में आ रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकार क्यों ना बने। ये मोदी का साथ लेने की चाहत है, ये मोदी के साथ खड़े होने की चाहत है। और इसीलिए अब बिहार के बाद क्या हिमाचल की भी बारी आ गई है। आज महाभारत इस पर कर रही हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सरकारें बदली हैं, बहुमत मिला है किसी को लेकिन सरकार कुछ और बनी है। लेकिन क्या ये गणित सीधे सीधे ये दिखा रहा है 2024 के चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, ये हर कोई भांप रहा है और मोदी के साथ जाने की एक चाहत है। आज महाभारत में इस पर बात करूंगी, आपको दिखाती हूं कि कब कब सरकारें पलटी है जब कांग्रेस पूरे इस राजनीतिक समर में चीजें संभाल नहीं पाई है और बीजेपी ने सरकार बना ली है, एक तरह से बाजी मार ली है। जब जब हाथ से फिसल गए थे राज्य, 2016 में अरुणाचल में क्या हुआ था, कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक छिटक कर उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ये 2016 में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में कर्नाटक में क्या हुआ, जेडीएस और कांग्रेस के 17 विधायक छिटक कर आए बीजेपी के पाले में, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। इस पर भी विपक्षियों ने सवाल उठाया। इसके बाद 2020 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस के 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, सरकार बीजेपी की वहां पर बनी है और तब से एक बार फिर बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में आई है। 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। और अब 2024 का खेला, 2024 में कांग्रेस के 6 विधायक इस वक्त बीजेपी के खेमे में हैं, जिन्होंने राज्यसभा में वोटिंग कांग्रेस के खिलाफ की, यानी कि बीजेपी के समर्थन में की। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या वहां भी संकट में सरकार है, सरकार बदलने वाली है, विक्रमादित्य सिंह क्या पाला और खेल पूरा बदल देंगे, सवाल यह है। तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाती हूं हिमाचल में इस वक्त क्या हो रहा है। यह चॉपर लैंड किया है पंचकुला में। हिमाचल से वो विधायक जो कांग्रेस के बागी हो गए, वो उन्हें लेकर पंचकुला पहुंचा है। ये सारे एक चॉपर से निकलकर अब वहां पंचकुला में एक रिजॉर्ट में रहेंगे। ये वो हैं जिनके लिए बीजेपी का कहना है, जयराम ठाकुर ने कहा कि ये अब हमारे साथ हैं, ये बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ये खेल वहां पर हो रहा है, यानी सरकार बदल रही है, सरकार बदल चुकी है, क्योंकि अंक गणित बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बन गई तो पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो जाएगी, यह भी मान लीजिए। बगावत से कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार गई, जहां पर कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, वहां अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और हर्ष महाजन बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। 6 बागी थे, 3 निर्दलीय बीजेपी के खेमे में चले गए, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया। बीजेपी के 25 और ये 9 मिलाकर अब 34 विधायक मान लीजिए विधानसभा में है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 34 विधायक हैं, लेकिन जो कांग्रेस से आते हैं उन पर दल बदल कानून भी लग सकता है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह 15 विधायकों के संग बगावत कर सकते हैं। वो अपना ये खेमा लेकर अगर कांग्रेस से अलग होते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। विधायक टूटे
तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उस सरकार को बचाने के लिए इस वक्त हिमाचल में एक्शन है, शिमला में एक्शन है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार भी वहां पर गिराई जा सकती है और बागी विधायक मिलाकर बीजेपी आराम से सरकार हिमाचल में बना सकती है। तो ये खबर है। तो ऐसे में हिमाचल में भी वही होगा जो मध्य प्रदेश में हो चुका है, जो कर्नाटक में हो चुका है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत, वहां से खबरें भी आ रही हैं, क्राइसिस मैनेजर कांग्रेस ने उतार दिए हैं, बैठकें शुरू हो रही हैं। ये रिपोर्ट पहले देखिए और फिर महाभारत। विक्रमादित्य बनेंगे एकनाथ शिंदे, नीतीश की राह पर विक्रमादित्य। हिमाचल में महाराष्ट्र बिहार जैसा खेला, खुले बगावती ऐलान, सरकार पर मंडराता संकट, ताबड़तोड़ बैठकें और हवा में उड़ते विधायक। पहाड़ की सर्द हवाओं के बीच हिमाचल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र और बिहार की तरह हिमाचल में भी सरकार पर संकट आ गया है। क्या नतीजा भी वही होगा? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के हाथ से बात निकल गई। विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, नाराजगी उनकी जाहिर है और नाराजगी उन्हीं के परिवार की शुरू से ही सामने आ रही है। ज्यादातर विधायक जो है वो डील ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनके अच्छी डील कहां मिलने वाली है और उसी के बाद वो अपना अंतिम फैसला लेंगे, अंतरात्मा के आधार पर नहीं। 2024 चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी के साथ आने की जैसे होड़ लग गई। राज्य दर राज्य कई पार्टियों के नेता टीम मोदी में मिलकर अपना भविष्य बचाने में लगे। सबसे ज्यादा उठापटक तो हिमाचल में हो रही है, जहां कांग्रेस में महाराष्ट्र और बिहार जैसी बगावत मची है। हालात यह है कि किसी भी वक्त सीएम हो या सरकार, किसी का भी पत्ता कट सकता है। तो स्वाभाविक रूप से वो अपना जो मैंडेट जिसको बोल सकते हैं वो खो चुके हैं और इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता और पार्टी की विचारधारा पर चुनकर आता है और कुछ पैसों के लिए लोग बिक जाते हैं, इन ऐसे राजनीतिकों को हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। पहाड़ की सत्ता में कुर्सी के लिए खींचतान मची है, लेकिन हिमाचल में भी स्क्रिप्ट तो मानो बिहार और महाराष्ट्र जैसी ही लिखी जा रही है। हिमाचल में महाराष्ट्र वाला उलटफेर होगा। शिंदे की राह पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके बाद शिंदे ने बगावत कर दी थी। बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र से असम चले गए थे। उसके बाद उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस समय बाला साहेब के नाम पर उद्धव से नाराजगी थी। आज हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह पिता के अपमान का दावा कर रहे हैं और 15 एमएलए संघ कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। कांग्रेस को झटका देने के इरादे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने जहां इस्तीफा दे दिया है, तो सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने क्राइसिस मैनेजर डीके शिव कुमार और हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेज दिया है। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसके लिए उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिता की विरासत को लेकर जैसे उद्धव मात खा गए, विक्रमादित्य बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहते। इसीलिए तो वो सम्मान के नाम पर पार्टी तक छोड़ने को तैयार है, जिसकी वजह है सीएम सुक्कू और उससे भी ज्यादा कांग्रेस साला कमान, जिसके हाथ से नेता और राज्य खिसकते जा रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि हाथ से हिमाचल निकला तो उत्तर भारत से कांग्रेस की सत्ता ही साफ हो जाएगी। विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश ये कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है। तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई हैं और मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था, को विश्वासघात नहीं होने देंगे और जो जनादेश हमें मिला है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। सत्ता बचाने और बनाने की इस जंग में पहाड़ पर कौन अपना झंडा गाड़ेगा?
क्या कांग्रेस अपना एक किला बचा लेगी या फिर बीजेपी सरकार बना लेगी और कांग्रेस मुक्त होगा उत्तर भारत? इसी पर आज की महाभारत।